नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर तो खास है में। आज खबर तो खास है में हम आपको मिलवाएंगे बालोतरा के प्रिंस से, जो रेगिस्तान से हिमालय तक की यात्रा कर रहा है। बात होगी जिंदगी जीने की नई पहल वेगनिज्म की। बताएंगे पाली के डॉक्टर सुरेश के बारे में, जो पत्नी को मौत के मुंह से वापस खींच लाए। दिखाएंगे जोधपुर के अब्बास की चित्रकारी। साथ ही बताएंगे माउंट आबू की 5000 साल पुरानी अधूरी प्रेम कहानी। मिलवाएंगे जयपुर की तस्वीर बदलने वाली प्रिया सिंह और लिटिल चैंपियन मनुश्री से। इसके अलावा और भी ऐसी खबरें होंगी जो बहुत खास होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबर तो खास है का यह सफर। कला का ना कोई धर्म होता है, ना ही कोई सरहद की बंदिशें। मरुधरा के एक कलाकार ने भारत के विचार और मरुधरा की चित्र शैली को दुनिया के सामने रखा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 80 साल की उम्र में भी जब सैयद मेहर अली अब्बासी की अंगुलियां कैनवास पर चलती हैं, तो रंग, रूप, जाति और मजहब की बंदिशें तोड़कर बहुत दूर निकल जाती हैं। जोधपुर से निकली अब्बासी की इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर ना इस तरह का प्रोग्राम होकर उसके अंदर राजस्थान के आर्टिस्टों को भी चुना है, जिसके अंदर से ना जोधपुर से मुझे चुना। और एक कहना क्या है कि नीलिमा करके जयपुर की आर्टिस्ट जो फ्लावर्स पेंटिंग्स बनाती हैं और कैलीग्राफी भी बनाती हैं, उनका भी ना काम उसके अंदर यानी क्या है कि काम इंक्लूड किया गया है। क्या है कि तो ये यानी क्या है कि ये इवेंट्स है ना काफ़ी 31 कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की मानी गई, उन सब का वर्क वहाँ पर रहने क्या है कि उन्होंने ये डिस्प्ले करेंगे। ये सूर्य नगरी के चित्रकार और मूर्तिकार की पेंटिंग की चमक इंडो ईरान इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी में दिखाई दी। राजस्थानी परंपरागत चित्र शैली पर आधारित पेंटिंग में ढोला मारू को ऊंट पर सवार दिखाया गया है। इतना ही नहीं, अब्बासी की इस कला में गजानन और राधा कृष्ण का प्रेम भी दिखाई पड़ता है। अब्बासी 31 देशों के बेहतरीन कलाकारों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजस्थान के ढोला मारू का जो पेंटिंग है उसको मैंने क्या है कि बनाया है, और उसके साथ में जो है हस्तलिखित ग्रंथ थे पुराने, जो 400 साल 500 साल पुराने, उनको भी उसके साथ में एडजस्ट किया। तो वो कैलीग्राफी से संबंधित था, तो उसको क्या है कि ये मैंने उसको एडजस्ट करके और इसको कैलीग्राफी को और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स को दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके और उसको मैंने ये कैनवास बोर्ड के ऊपर 2 फीट बाई 3 फीट के ऊपर ये पेंटिंग बनाई है मैंने। सैयद मेहर अली अब्बासी गणेश, नवदुर्गा और राधा कृष्ण के अटूट प्रेम को 4000 से ज्यादा बार कैनवास पर बखूबी उकेर चुके हैं। चाहे किसी भी फील्ड के हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो या कोई भी हो, उसके लिए ने क्या कि मजे बाड़े नहीं आता है नहीं, ये ठीक है ना। उसके लिए उसका व्यू क्या है आर्टिस्ट का, उसका दिलचस्पी किसके अंदर है, तो वो उसको बनाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस बात को भली तरीके से फलीभूत कर रहे हैं जोधपुर के कलाकार सैयद मेहर अली अब्बासी, जिन्होंने भगवान कृष्ण, राधा और गणेश पर असंख्य पेंटिंग्स बनाई है। इतना ही नहीं, अब राजस्थान की ढोला मारू शैली को 7 समुद्र पार इंडो ईरान रेवोल्यूशनरी बोर्ड में भी भेजा है और साथ ही साथ भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। अब बात एक ऐसे युवा की जो रेगिस्तान से हिमालय तक की यात्रा पर निकल पड़ा है। यह है बालोतरा का प्रिंस, जिन्हें रास्तों से बेहद प्यार है। 21 साल के प्रिंस को मंजिल से ज्यादा रास्ते प्यारे हैं। यह प्यार इतना ज्यादा है कि वो इस साल 1500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर केदारनाथ जा रहे हैं। पैदल व्यवस्था अभी राजस्थान तक तो कंप्लीट है, और आगे जैसे जैसे घर वाले फैमिली वाले देखते जाएंगे, और जैसे लोग वैसे हिंदू है तो करते ही रहते हैं, आगे से आगे हेल्प करते रहते हैं।
अकेले चलने का क्या प्लान है? जैसे अकेले जा रहे हैं तो कभी मन में नहीं है कि अकेला कैसे जाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी रास्ते में? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, बस निकल गया घर से। अकेले राह का पथिक, ये है बाड़मेर के बालोतरा का प्रिंस। तिरंगे को अपना साथी बना सड़कों पर अकेला ही निकल पड़ा है। प्रिंस ने बाड़मेर के बालोतरा से केदारनाथ की यात्रा शुरू की है। उनका इरादा अगले 3 महीने में 1500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने का है। इस दौरान वो राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, सरदार शहर, हरियाणा के रेवाड़ी, दिल्ली के कुछ इलाके के बाद उत्तराखंड होते हुए केदारनाथ के कपाट खुलने तक वहां पहुंच जाएंगे। मैं बालोतरा से रवाना हुआ था 9 फरवरी को दोपहर के टाइम में, और टाइम लगेगा मेरे को केदारनाथ पहुंचते पहुंचते 3 महीने, और केदारनाथ के कपाट खुलेंगे लगभग 7 मई से 10 मई के बीच में, जो कि आकातीज को हर बार खुलते हैं। और मुझे तो जब तस्वीर ऊपर लेके जाते हैं, वो जब शिवलिंग ऊपर लेके जाते हैं तब वापस, तो मुझे उनके साथ ही ऊपर चढ़ना है। प्रिंस का केदारनाथ जाने का भी मकसद है। वो बताते हैं कि कोरोना के काल में वो घर में कैद रहे, जो मंजर देखा उसे भुला पाने का तरीका नहीं मिला। ऐसे में केदारनाथ जाकर दर्शन के इस पल को अपनी जिंदगी के सबसे शानदार लम्हों में कैद करने का विचार आया। वो शिवलिंग के दर्शन करते करते मुझे दर्शन करने, और जब कपाट खुलेंगे तो मुझे वहीं खड़ा रहना। सबसे मेन चीज है कि अगर उसके दर्शन हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। यूं तो अकेले चलना भी किसी रोमांच से कम नहीं है। ऐसी यात्रा में तकलीफें भी बहुत आती हैं, लेकिन प्रिंस के इस जुनून के चलते गांव, शहर, केदारनाथ तक लोग उनकी खातिरदारी के जरिए उनकी यात्रा के पलों को खूबसूरत बना रहे हैं। मंजिल की फिक्र छोड़िए जनाब, रास्तों का मजा लीजिए, जिससे सफर की राह आसान हो जाए। रेगिस्तान से हिमालय की ओर कुछ इसी सोच के साथ बाड़मेर का प्रिंस भी निकल चुका है अपने मंजिल की ओर। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। वीगन फूड यानी बिना किसी क्रूरता के खाना, यानी नए जमाने की सोच के मुताबिक जिंदगी जीने का सलीका। सीधे शब्दों में समझाएं तो मांसाहार के साथ ही डेयरी प्रोडक्ट के बिना खाने को वीगन फूड कहते हैं। 7 समंदर की सीमा लांघकर वेगनिज्म अब मरुधरा में भी अपना वजूद ढूंढ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीगन स्टोर में, जहां हम देखेंगे कि कैसे जो है वेगनिज्म को ये लोग आगे लेके जा रहे हैं और हर एक चीज वीगन से जो है अप्रूव्ड है। वीगन प्रोडकास्ट सोशल मीडिया से लेकर समाज के एक तबके को अपने प्रभाव में ले चुका है। दाली बाटी चूरमा वाले प्रदेश मरोधरा में भी वेगनिज्म अपनी पहचान कायम कर रहा है। एक ऐसे समाज की तरफ करें जिसमें कि हम सेंसिटिव हों, मतलब कि सब प्राणियों के लिए। से भी ज़्यादा मोर एथिकल चॉइस था कि क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ। फिर एक सवाल आता है कि क्या हम आर वी मेंट टू बी हैविंग मिल्क। बनाकर आप अपनी जिंदगी को बेहद आसान बना सकते हैं। अत्यधिक रूप से जो मांसाहारी पदार्थ खाए जाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स अगर अत्यधिक मात्रा में कंज्यूम किए जाते हैं तो हमें शरीर का मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह के बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स प्रमुखता से बीमारियों के जनिक हो जाते हैं। पिछले 12 साल से वीगन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे जयपुर के शमीनंदा और लाइला बताते हैं कि सालों से वीगन फूड खाकर वो स्वस्थ हैं। यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट की जरूरत भी हमारे शरीर को नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो डेयरी जो है वो हमारे शरीर के लिए बनाए और हमको चाहिए, तो वो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि दूध जो है उसमें एक प्रोटीन होता है केजिन, जिसको एक एंजाइम चाहिए होता है रेनिन, जो कि हमारी बॉडी 3 साल की उम्र के बाद बनाना बंद कर देती है। तो वो डेयरी है वो हमारे शरीर के लिए बनी ही नहीं है। वेगनिज्म जिंदगी जीने की नई पहल है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा संयम चाहिए। फिर ना तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत होगी और ना ही किसी के प्रति क्रूरता का अपराध बोध होगा। महिमा जैन, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। डॉक्टर सुरेश
और उनकी पत्नी अंजू की कहानी सुनकर आपका प्यार पर यकीन और पुख्ता हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में सुरेश की पत्नी अंजू मौत के मुंह में करीब करीब चली ही गई थी, लेकिन सुरेश का समर्पण ऐसा था कि वो अंजू को मौत के मुंह से वापस खींच लाए। इनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे प्यार हो तो डॉक्टर सुरेश चौधरी जैसा। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, आंखों के सामने कैसे मरने देता, मैं जिंदा हूं तो सिर्फ पति की जिद के कारण। जी हां, शादी के वक्त लिए 7 फेरों को कुछ लोग जिंदगी की आपाधापी में भूल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सुरेश चौधरी दूसरी ही मिट्टी के बने हुए हैं। शादी के 7 फेरों को आखिरी सांस तक निभाने की उन्होंने कसम खाई थी, इसलिए पत्नी को मौत के मुंह से खींच लाए। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए नौकरी तक दांव पर लगा दी। 5 साल के बच्चे और पत्नी अंजू के साथ वो पाली के खेरवा गाँव में PSC में पोस्टेड थे। कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, यहीं से वक्त ने उन्हें आजमाना शुरू किया। मई 2021 को उनकी पत्नी को बुखार आया। 13 मई को पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। पत्नी अंजू कोरोना की चपेट में आ गईं। सुरेश उन्हें बांगड़ अस्पताल ले गए, लेकिन वहां बेड नहीं मिला। 14 फरवरी को उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया। 30 मई को हालत और ज्यादा खराब हो गई, वो वेंटिलेटर पर आ गयी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। SC आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे और इस दौरान आपको बता दें कि कई मंत्री और विधायक जो हैं वो पहुंचेंगे। खिलाड़ी लाल बैरवा वो पदभार संभालने वाले हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे गवर्नमेंट बोर्ड में फिर उन्होंने कहा सब बात कही है, तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं सब कि आज की जो स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है। 2-3 इश्यूज हैं, अगर हम उनको आप प्रॉपर तरीके से वो कर दें तो काफी कुछ सुधार हो सकता है। जर जोरू और जमीन शेड्यूल कास्ट की कहीं कहीं डिस्टर्ब है, दबाऊंगा कोई कब्जे जहां जिसकी ताकत है वो हर आदमी जाति का बयान नहीं करता कौन किसको कर रहा है, लेकिन कोई भी जाति है थोड़ा सा मजबूत है वहीं अपनी ताकत से लोगों गरीब लोगों को और दलित लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसके लिए एक मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, मैंने एक बार पहले भी आपको मैंने निवेदन किया था कि दलित अत्याचार निवारण कोर्ट का गठन होना चाहिए। एक्ट की तहत कर, क्योंकि क्या नाम है जो जिस तरह से पोस्को एक्ट में महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं और तुरंत न्याय मिल जाता है, क्योंकि एक नाबालिग लड़की और दलित में कोई फर्क नहीं। आप अगर ढंग से गौर से देखोगे तो आपको ऐसा कैसे नजर आएगा कि दलित और गरीब और लड़की में कोई फर्क नहीं है। पोस्को एक्ट के तहत पर वो होने चाहिए। और मेरा निवेदन है कि शेड्यूल कास्ट के किसी मैटर पर, चाहे वो जमीन का झगड़ा हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे और इश्यूज हो, हर उसमें वो एक्ट लगना चाहिए ताकि ये दोबारा रोक नहीं कर सके। कहानी क्या होती है कि जमीन जिसने दबा दी, हमारे पास भी बातें आती है, हम उसको हटा देते हैं। महीने भर बाद 2 महीने बाद वही व्यक्ति वापस उस जमीन को काट लेता है, जोतता कोई है, बोलता कोई है, काटता वही है। तो मेरा निवेदन ये है कि ऐसे हालातों में कलेक्टर और SP को इतनी पाबंदियां और ऐसे सख्त नियम किए जाने चाहिए ताकि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने किसी की दलित की जमीन को दबा लिया, केस रजिस्टर्ड हो गया और इसके बाद में किसी भी पॉलिटिकल या आपके सरकार द्वारा उसको खाली करा लिया, फिर वापस वो पुनः कर लेता है, तो उसमें ऐसा एक्ट लगना चाहिए उसकी जमानत भी नहीं हो। तीसरा, ये जो घोड़ी के मैटर चल रहे हैं सब जगह, आपके संज्ञान में आते हैं सब लोग, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, पुलिस मौजूद थी फिर भी हो गया। तो मेरा एक निवेदन है कि हम जो लोग हैं, अभी एक मामला हुआ है बूंदी में जिसमें SP और कलेक्टर ने, शायद मैं सोचता हूँ आपका ही निर्देशन पे ये सब बातें हुई होंगी, क्योंकि सब समाज बैठी हुई है, इस बात में मैं आपके सामने संज्ञान लाना चाहता हूँ। एक मिसाल पेश की उन्होंने
जहां कभी भी घोड़ी पर दलित नहीं बैठा, वहां कलेक्टर एसपी ने आगे से चल के उस गांव में गए और सामाजिक समरसता के तहत अपनी उसमें क्या नाम घोड़ी पर दूल्हे को निकाला, और पूरा का पूरा ही क्या नाम समाज इतना खुश हुआ जिसको सीमा नहीं। ऐसा कैसा ही संज्ञान हर जिले में होना चाहिए। एसपी कलेक्टर को ये कहना निर्देश होने चाहिए कि अगर तुम्हारे वहां कोई भी ऐसा मामला हुआ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तीसरी बात मेरी ये है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, आपके पास कांग्रेस के विधायक निर्दलीय करके हम 122 हैं, एक नियम डाल लो, क्योंकि हम वोट लेते हैं बाबा साहब के नाम पर। सूर्यप्रकाश बाबा साहब को प्रेम करती है, बाबा साहब को चाहती है। मायावती जी ने बाबा साहब को टोकरे में रखकर पूरे एरिया में घूमती रही, बाबा साहब के नाम पे वोट बसों में चला गया। ये सब स्थिति है, तो ऐसे में हमारा निवेदन ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती हैं और नियम बन सकते हैं वो हमारे इसमें करें। और सबकी जो राय है वो एक राय तो ये है ये साहब कि ये जो विधेयक वाला मामला है इसी बजट में कहना हो जाए तो हम पर तो मेहरबानी। धन्यवाद जी और सचिन शर्मा जी, शर्मा जी, गोपी बहलवा जी, तमाम उपस्थित हमारे साथी, आप लोग सब बैठोगे तो बात अब मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ रुकानी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा आप आओगे तब तक हम इंतजार ही करें। जहाँ तक जो अभी इन्होंने 2-3 सुझाव दिए, आप निश्चिंत हो, उनको पहले एग्जामिन करवाएंगे कि क्या क्या संभव है, क्योंकि ऐसी आयोग का दर्जा हम देंगे या भारत सरकार देगी, इसको देखवा करके हम लोग उतर के फिर आगे फैसला करने की आपसे चर्चा करेंगे। जब आप अध्यक्ष बने तो नेचुरल की तमाम फैसले जो हैं वो आप लोगों के बात करके उसके बारे में फैसला करेंगे, आप निश्चिंत रहेंगे। क्या होता है वो भी देख लेंगे कि किस प्रकार से, जहाँ तक अत्याचार की बात है, छुआछूत की बात है, ये हमारे लिए, मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, मानवता में कलंक है। ये मानवता में कलंक है कि एक इंसान और इसके लिए लोग एजुकेट करने की हम सबकी ड्यूटी होती है, हम भी कर रहे हैं। जहाँ के मैं मीटिंग करता हूँ ये मैं जरूर उठाता हूँ मामले को, क्योंकि मन में पीड़ा होता है। 21st सेंचुरी आ गई, विज्ञान का तकनीकी का युग आ गया दुनिया के अंदर, इंटरनेट और मोबाइल और सब कुछ हमारे पास में है, और इस जमाने के अंदर भी अगर छुआछूत हो या भेदभाव हो, उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। हमारा अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, गांधी जी के नेतृत्व में, सानिध्य में उस पर आजादी मिली हम लोगों को। तब से जो संविधान की मूल भावना है वो सबको साथ लेके चलने की, समानता की, और उसको उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। कुछ माहौल अभी जो देश में बना है वो तनाव का है, अशांति का है, हिंसा का माहौल बन जाता है, वो चिंता हम सबको होनी चाहिए, क्योंकि क्या शांति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। चाहे कोई समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई जिला हो, चाहे प्रदेश हो। पहला हमारा कर्तव्य हम सब मिलकर कहते, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सब लोग मिलके चलें। केवल मानो गांव में 2 आदमी बदतमीजी कर दे तो पूरा गांव में एक कम्युनिटी जो है वो दोषी नहीं हो सकती है। वो भी भावना हमारे दिल में होनी चाहिए, क्योंकि मिसचिफ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं।
और कई बार उसको लेके भी वर्ग अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, क्या कानून बन सकते हैं, जो अभी सुझाव दिए गए उसको मैं दिखवाता हूँ प्रायोरिटी पर। आप मेरे कोई चाहे वो सुझाव देना मान लीजिए कोई, चाहे वो इस संबंध में, चाहे बजट आ रहा 23 तारीख को, बजट के संबंध में कोई सुझाव देना चाहें तो आप खिलाड़ी बैरवरी दे दीजिए आधार तक। तो मैं चाहूँगा कि जो आपकी बातें मानने लायक होगी वो प्रयास करूँगा मैं उसको सम्मिलित कर लूँ। मेरी भावना नहीं है SC ST वर्ग के लिए करें तक कम है, जितना करें उतना कम है कि हम तो समझ रही आप क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आप जो सुझाव देंगे हम उसे स्वागत करेंगे। और क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, आप ज्यादा कौन दे सकता है, तो लगे आपको बताइए। मैं तो अपनी तैयारी कर ही रहा हूँ, जो भी कर सकता हूँ मैं SC ST के लिए करूँगा। गरीब आदमी कोई नहीं, ये भी कहना चाहूँगा तो SC ST OBC माइनॉरिटी या गरीब आदमी किसी परिवार का हो, EWS बनाया गया मान लीजिए, तो उसको हमने छूट दी है काफी कि भाई कम से कम कोई गरीब आदमी ऐसा है उसको ही लाभ मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ समरसता समाज में रहेगी तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो राजस्थान की परंपरा अलग रही है, आप लोग सब जानते हो। इतनी बड़ी तादाद में आपका आना भी इस बात का प्रतीक है। आप खिलाड़ी बैरवा साहब के साथ में आपका जो संबंध है उसके कारण आप सब बता रहे हैं। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। चलो तो तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर आप देख सकते हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, जिन्होंने अभी अपना कार्यभार संभाला है SC आयोग के अध्यक्ष के तौर पर, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान मौजूद रहे। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ी लाल बैरवा के साथ मौजूद रहे, जब खिलाड़ी लाल बैरवा SC आयोग के अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाल रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ अहम बातें भी कही कि SC ST वर्ग के लिए जितना बन पड़ेगा बिल्कुल करूंगा, और अगर, क्योंकि 23 तारीख को बजट भी आना है, और अगर कोई सुझाव या कोई मांग हो तो वो खिलाड़ी लाल बैरवा तक पहुंचाएं, जो उसमें बातें ऐसी होंगी जो सरकार मान सके उसको बजट में शामिल भी किया जाएगा। ये भी आश्वासन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। और तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, जो आप देख सकते हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। खिलाड़ी लाल बैरवा जो अपना कार्यभार आज उन्होंने संभाला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें बधाई दी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। Honor to lead the Indian delegation today and share our passion and our ambition for hosting such a prestigious Olympic event. This will be the first IOC session in India in 40 years. India's next generation is brimming with a billion hopes and dreams, driven by the potential and the power of creative energy. I truly believe India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. It is time to write the future of sport and ignite our potential with the spirit of Olympism. Yes, it is our aspiration to host the Olympic Games in the future.
the IOC session in 2023 in India will be a catalyst that will ignite this ambition